मृदुल और पायल बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पायल के लिए मृदुल सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन मृदुल के दिल में पायल के लिए कुछ और ही था। एक गहरा प्यार जिसे वो कभी कह नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर अदिति कॉलेज में नई नई आई थी। पहली बार जब मृदुल ने अदिति को देखा तो उसे लगा कि शायद उसने अपने दिल की सच्ची धड़कन पा ली है। अदिति बहुत ही सरल और खुशमिजाज लड़की थी और मृदुल उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुआ। समय के साथ मृदुल और अदिति की दोस्ती भी गहरी होती गई। अदिति भी मृदुल की देखभाल और उसकी शरारतों से प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे अदिति को भी एहसास हुआ कि वह मृदुल से प्यार करने लगी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पायल को एहसास हुआ कि वह मृदुल के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। उसे अब एहसास हुआ कि मृदुल के साथ बिताया हर पल उसके लिए कितना खास था। उसे मृदुल से दूर होने का डर सताने लगा। वह जानती थी कि मृदुल अब अदिति की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन पायल ने मृदुल से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। एक शाम जब मृदुल पायल से मिलने गया, पायल ने अचानक मृदुल से कहा, मृदुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कब और कैसे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मृदुल हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पायल उससे इस तरह बात करेगी। अब मृदुल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ उसे अपने दिल और दोस्ती के बीच चुनाव करना था। वह अदिति से भी प्यार करने लगा था, लेकिन पायल उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। कुछ दिनों तक मृदुल खुद में उलझा रहा। आखिरकार उसने पायल और अदिति दोनों को एक साथ मिलने के लिए बुलाया। मृदुल ने अपनी भावनाएं दोनों के सामने रखी और कहा, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार अलग अलग है। पायल, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, लेकिन मेरा दिल अदिति के पास है। मैं अदिति के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। पायल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने मृदुल की भावनाओं को समझा। उसने कहा, मैं समझती हूँ कि मृदुल, शायद कुछ रिश्ते दोस्ती के दायरे में ही खूबसूरत होते हैं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अदिति ने मृदुल का हाथ थाम लिया और पायल ने अपनी दोस्ती को संभालते हुए मृदुल को उसकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। इस तरह मृदुल और अदिति और पायल की कहानी दोस्ती प्यार के भी सामंजस्य का उदाहरण बनी, और जहाँ किसी के खोने के बावजूद रिश्ते संजोए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे ये सीख मिलती है कि लाइफ में सामंजस्य बैठाना कितना ज़रूरी है। हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।